बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इलेक्शन की तारीख आ चुकी है और इस वक्त इमरान खान के तमाम तर मुखालिफिन के हाथ पांव फूलने का वक्त हुआ चाहता है। बनीगाला के अंदर ना सिर्फ इलेक्शन बल्कि इमरान खान को भेजे गए पैगामात, उनके हवाले से एक अहम तरीन हंगामी इजलास बुला लिया गया है जिसमें बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स डिस्कस होनी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की जीत का ऐलान GHQ की तरफ से एक कासिद ने कर दिया है कि इस सारे के सारे पॉलिटिकल मेस में इस वक्त फातेह सिर्फ इमरान खान है और बाकी सब अब किस्सा पारीना होने वाले हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि मरियम नवाज ने अदलिया पर हमले जो किए हैं उनके सबूत भी आ चुके हैं, ये अदालती कार्रवाई का बायकॉट भी करने लगे हैं और अब खुलकर पाकिस्तान के अदालतों और पाकिस्तान के इदारों के साथ जंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PDM शुरू कर चुके हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और कल मुक़्तदर हलकों के हवाले से जो अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी कि उनकी तरफ से नर्म मुदाखलत की हामी भर ली गई है। अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, उसके बाद कामरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से भी एक तरदीद आई कि उनकी DG-ISPR से बात हुई है। इस सब में हमने भी राब्ता करने की कोशिश की, कुछ मामलात और कुछ डिटेल्स हासिल की हैं और असल मामला, असल माजरा क्या है और दोनों की ये बड़े एक्सट्रीम दो साइड के व्यूज़ हैं। असल स्टोरी कहीं बीच में है, तो उस स्टोरी को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जिस तरह से इदारों के ऊपर हमला किया जा रहा है, और एक वक्त था जब नून लीग, जरदारी, मरियम, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ ये इदारों पर हमला करते थे और सोशल मीडिया पर लोग मैदान में आ जाते थे। आज वो सारे मैदान में आने वाले और इनके सामने दीवार बनने वाले खामोश हैं और उसकी कुछ वजूहात हैं कि पिछले 3-4 महीनों में इन लोगों के साथ जो लॉयल थे, जो दिल से दिफा करते थे, उनके साथ बहुत जुल्म भी हुआ है, बहुत सी ज्यादतियां भी हुई हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को निकाल कर जिन चोरों को लाया गया, जिस टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, जो पाकिस्तान के साथ पता नहीं कौन सा बदला लिया गया, आज उन्होंने ऐलाने जंग कर दिया है और अब वो डसने को तैयार है। और यकीन माने जब जब ये वाला टोला डसता है, ये मुल्की मफाद को भी मुकद्दम नहीं रखता। ये जब फड्डा करते हैं, ये जब खुलकर जंग करते हैं, तो इनके लिए सिर्फ एक चीज होती है इनकी नजर में, और वो सियासी मफाद है और खान इनसे यकसर मुख्तलिफ है। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कल बड़ा वाज़े सॉफ्ट मुदाखलत, नर्म मुदाखलत जो है उस पर भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इदारे अपने दायरे से बाहर निकलकर हद से तजावुज कर रहे हैं और हमारी हुकूमतें आए रोज अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं, जबकि सियासत को सबसे ज्यादा नुकसान इदारों ने पहुंचाया है। इदारे अपनी हद में रहें, यानी कि उन्हें उनकी औकात याद दिला रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के इदारों की इनके नजदीक औकात क्या है। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि नून लीग ने अदलिया को निशाने पर रखा है। इनका अगला टारगेट पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है और बड़ा वाज़ेह है ये चीज कि ये अब मुक़्तदर हलकों को भी नहीं बख्शेंगे। और इसमें फौज के खिलाफ जो मुहिम है उसे डिजाइन कर लिया गया है और उसके हवाले से तलाल चौधरी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमें इलेक्शन में धकेला जा रहा है, इस तरह से हम इलेक्शंस को कबूल नहीं करेंगे, ये बड़ी अहम है। और इससे पहले जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दीगर चीज़ें, ये माहौल बनाया जा रहा है। और इनका जो एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल मरियम नवाज ने लॉन्च किया, वो डॉन में काम करने वाले फ़ाद हुसैन को काबीना का हिस्सा बनाया और इतलात यही है कि वो अब जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और इदारों के हवाले से भी, इदारों को गालियां देने के हवाले से भी, और मरियम नवाज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इंतहाई घटिया ट्रेंड्स जो है वो चलाने का इंकशाफ हुआ है। और बेसिकली सूरत हाल ये है कि जजेस के खिलाफ जिन तकरीबन 530 अकाउंट्स ने एक गंदा और फहश ट्रेंड शुरू किया,
उन सारे अकाउंट्स को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा बजाते खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से फॉलो कर रही हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 11,000 ट्वीट्स किए गए हैं और ये एक मुनज़्ज़म बाकायदा तौर पर जिसे आप ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं इनऑर्गेनिक ट्विटर ट्रेंड इन्होंने बनाने की कोशिश की। और यही होता है लाहौर लिबर्टी में, आपने नतीजा देख लिया। सोशल मीडिया पर पैसे देकर आप ट्रेंड तो मैनेज कर सकते हैं, आवाम किधर से निकालेंगे, 17 जुलाई वाले वोट किधर से लेंगे, खैर ये अलग बात है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, मैं ये बात अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से भी करता हूँ कि आपको अगर कोई अकाउंट सोशल मीडिया पर सिर्फ गाली नहीं, इंतहाई घटिया गलीज और फौहश किस्म की गाली दे रहा है, आप उसकी आईडी खोल के देखें, 99% चांस है कि उसके अगर 2 फॉलोअर भी हुए, वो बोगस आईडी भी हुई, तो उसे एक शख्सियत ज़रूर फॉलो कर रही होंगी और वो शख्सियत है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। और ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सबूत भी सामने आ चुके हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, ट्विटर एनालिसिस हैं, हर चीज़ सामने आ चुकी है। और इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है कि इन सारे ट्रेंड्स के पीछे मरियम नवाज शरीफ साहिब हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक खबर आई है और ये साले जफ़र साहब ने दी है। ऑब्वियसली इनका सहाफ़त में किस तरह का किरदार रहा है, ये किन के साथ रहे हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का किसी भी वक्त बायकॉट किया जा सकता है और अदालत उज़्मा में परवेज़ इलाही की दरख्वास्त में मुद्दा है कि वकील वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद के इजहार के तनाजुर में कार्रवाई का बाइकॉट कर सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि हमें इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है। और इस सारे मामले के अंदर अब ये इतलात बड़ी नून लीग के अंदर से आ रही है कि ये मुकम्मल तौर पर अदालती कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब ज़रा देखें कौन अदलिया को, इदारों को ब्लैकमेल करता है। ये होती है जनाबे वाला ब्लैकमेलिंग, ये होता है डंडे का जोर, ये होता है अपने साफियों को छोड़ देना। गरीदा फारूकी साहिबा का ग्रुप में आ रहा है जिक्र, वो अली मुइन नवाजिश। मैं समझता हूं कि एक तो जैसे वोटों की दोबारा गिनती होती है, उसके ए लेवल्स के जो ग्रेड्स हैं उनकी दोबारा गिनती करवाएं, पता नहीं वो भी इसी सेल का हिस्सा बना पड़ा है। अच्छा, अब सूरत हाल यहां पर यह है कि इसमें इस पूरे के पूरे मामले में ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, इस पर मजीद अटैक्स किए जाएंगे और कल अदालत के अंदर इस बात के बहुत ज़्यादा गालिब इम्कानात पाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब कल अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की और ये स्टोरी तकरीबन मैं जून के अवाइल में या मई के अवाखिर में ये बात आपके सामने रख चुका हूं कि मुक्तदर हलकों को इंटरवीन करना होगा, अक्टूबर में इलेक्शन करवाने होंगे, नया आर्मी चीफ का तकर्रुर, नया मैंडेट, फ्रेश मैंडेट लेकर आने वाला वजीर आजम करेगा, चाहे वो जो भी हो। और इसके अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मुक्तदर हल्के उन्हें बिठाएंगे, जगह देंगे और एक तरह की सॉफ्ट मुदाखलत होगी। उसके बाद कामरान खान साहब ने कहा कि मैंने DGISPR से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस पर फिर अंसार अब्बासी साहब भी अपनी खबर पर डट गए। उन्होंने कहा कि DGISPR से बात की है और उन्होंने कहा कि मैंने कामरान खान को मुझे कोर्ट किए बगैर ज़राए के हवाले से बात करनी चाहिए थी। और DGISPR को अंसार अब्बासी की खबर में सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पे एतराज़ था बकौल अंसार अब्बासी के कि वो नर्म मुदाखलत का लफ्ज़ उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया है। वो अब भी अपनी खबर के ऊपर कायम है, यानी कि ये उनका मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ रहा है। यहाँ पर इतलात यही है कि अंसार अब्बासी साहब को कुछ कम्युनिकेट ज़रूर किया गया मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसे समझने में गलती कर दी। दरअसल उन्हें कहा बेसिकली ये गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामलात, क्योंकि कल तक तो अटैक्स भी नहीं शुरू हुए थे जब ये खबर आई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालात ख़राब रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद भी सियासी अदम इस्तेहकाम इसी तरह रहा, तो हम एक तरह से जैसे अपनी बैठक होती है हम वो दे देंगे, हम बीच में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासतदान अपना मामला डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ खींचतान के, जिस तरह से 25 मई को हमने इन्हें साथ बिठाया था उससे 2-3 दिन पहले, तो अब भी हम इन्हें साथ बिठाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इसमें इतलात यही है कि हल इस वक्त मुल्क की मईशत का यही नज़र आ रहा है कि बाकायदा तौर पर इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएं। और इमरान खान के हवाले से अभी मजीद भी अंसार भाई साहब ने यह कन्फर्म किया है कि सबकी यही सोच है कि वो जीत रहे हैं और अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट पर सियासतदानों का प्रेशर बढ़ रहा है। अब नून लीग ने क्या सोचकर ये प्रेशर बढ़ाया है ये तो ऑब्वियसली नून लीग ही जाने, लेकिन ऑब्वियसली इनका ये भी कहना है कि इमरान खान का प्रेशर देखकर अब इन्होंने ये करना शुरू कर दिया है। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमें इलेक्शंस में धकेला जा रहा है।
इसका मतलब यही है, ये खबर आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, तो इसका मतलब भी यही है कि उन पर उन्हें भी पैगामात भेजे जाने शुरू हो चुके हैं। चाहे नजम सेठी जो लंदन में बैठा है उसने भी ये बात कही है कि तकरीबन 6 हफ्ते में हालात अबूरी हुकूमत की तरफ जाएंगे, नई हुकूमत आएगी और एक निगरान सेटअप 6 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर होगा। तो ये सारी चीज़ें अब कंफर्म भी हो रही हैं और नवाज शरीफ का जो इस वक्त सबसे करीबी दोस्त है नजम सेठी, लंदन में ही मुकीम है, दूरी बर्दाश्त नहीं होती मियां नवाज शरीफ साहब से, तो वो भी इस वक्त इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस या नवंबर के अवाइल में भी हो जाएं तो जो वजीर आजम आए वो नया चीफ लगाए। अब इस सब के अंदर बनी गाला में भी इमरान खान साहब ने एक इंतहाई आम तरीन इजलास तलब कर लिया है। आइंदा का लाए अमल क्या होगा, जो मुख्तदर हल्कों की तरफ से पैगामात डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचाए जा रहे हैं, जो पैगामात भेजे गए हैं, जो ऑफर्स भेजी गई हैं, उनका जवाब किस तरह से देना है। और लाहौर में भी मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल वड़ाइच साहब के जरिए भी कुछ पैगामात भेजे गए। खान साहब ने भी जवाब दिया कि मैं मईशत, इलेक्शन और आर्मी चीफ की तैनाती पर गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ, उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चलना है, ये सारे के सारे मामला डिस्कस होने हैं इमरान खान साहब की इस इंतहाई आम मीटिंग में। और ऑब्वियसली सबकी नज़रें इस मीटिंग पर हैं क्योंकि इसमें अबूरी हुकूमत, निगरान हुकूमत, सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कस होने। दूसरी तरफ नून लीग रोती है तो वो रोती रहे क्योंकि उनकी किस्मत में यह ऐसा लग रहा है कि रोना लिख दिया गया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।